नमस्कार। आज हम बिहार की सियासत पर बात करेंगे, इसलिए क्योंकि 3 राज्यों में बीजेपी की जो बड़ी जीत हुई है, उसके बाद बिहार की तस्वीर इंडिया गठबंधन के लिए क्या कुछ बनती है। फिलहाल सबसे पहले हम अपना परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है रविकांत, जो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। रविकांत, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आपको हम मिलवाते हैं मनीष, ये भी पत्रकारिता में है, कर रहे हैं, और इनसे भी हम समझेंगे कि क्या कहती है बिहार की तस्वीर। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। एक परिचय हम भी दे देते हैं। संजीव जी हैं, 1.5 से लगभग पत्रकारिता में जुड़े रहे हैं और अभी हम लोग इनसे कई चीज़ें हम लोग सीखते रहते हैं। चलिए, और अभी बिहार की राजनीति पर हम लोग बात करें। बहुत बेहतर। सवाल ये उठता है कि बिहार की सियासत में जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए, भाजपा ने 3 स्टेट में एक बड़ी जीत हासिल की, 2 मध्य प्रदेश और राजस्थान। छत्तीसगढ़ की जब बात आती है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस इंडिया गठबंधन को लेकर विपक्ष आगे बढ़ रहा था, उसे बैकफुट पे आना पड़ा है। आज सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक सामने कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वो बीमार हैं। क्या वो बीमार हैं? बीमार हैं। वो उनका कोई वक्तव्य बयान नहीं आ रहा है। इसके पीछे के सियासत के मायने और मकसद क्या है? पहले हम सबसे पहले रविकांत आपके पास आते हैं। 3 राज्यों में जो जीत का सेहरा बीजेपी के पल्ले गया, उसके बाद इंडिया गठबंधन की बैठक 6 तारीख को होनी थी, लेकिन उसको फिलहाल कैंसिल करके जो जानकारी मिल रही है कि आने वाले 17 को होगी। क्या है इसका राज? इसका राज तो कई है और इसके जो अहम जो केंद्र बिंदु हैं वह कोई माने न माने नीतीश कुमार ही हैं। और 1.5 महीने पहले हम लोग सुने थे और देखे भी थे नीतीश कुमार का बयान जिस प्रकार आया था 1.5 महीने पहले, और खूब सुर्खियों में रहा कि नीतीश कुमार और INDA गठबंधन में टूट हो गई है। क्योंकि जब उनका ये कहना था कि सारे विपक्षियों का एक चेहरा हो, मगर हुआ क्या? वहाँ पर अखिलेश यादव अपना उम्मीदवार दिया और ऐसे तमाम लोगों दिए। और जब कांग्रेस और सपा में जो बयानबाजी हुई वह पूरा पोल खोल करके रख दिया INDA ये घटक दल का। तो नीतीश कुमार ने यही कहा कि भाई समय ही नहीं मिल रहा है। जैसे कांग्रेस का, जैसे भाजपा का, एक टीम प्रचार में लगल है, एक टीम संगठन में लगल है, एक टीम फलाने पार्टी को जोड़ने में लगल है, तो वो दायित्व को बांटती है। मगर यहाँ पर क्या हो रहा था कि वो चुनाव में लग गया, कांग्रेस चुनाव में लग गया। तो नीतीश जो डेट जो इधर जो 6 तारीख वाला ही था ना, 6 तारीख वाला में देखिए कई लोग रुसल हैं, कई लोग फुल्लल हैं, कई लोग मगन हैं कि अब कांग्रेस अब झांको तो होगा, झांको अब हमर पावर बढ़ते ऊपर से चढ़ाई करबू ना तो छोड़ के जी वो हमारे NDA रास्ता। सही कहा रविकांत ने कि जिस कांग्रेस को लेकर लगातार लीड किया जा रहा था कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में लीड करेगा, लेकिन अब बाजी JDU RJD के पाले में है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जिस तरह से माने जाते हैं कि सियासत के अंदर खिलाड़ी है, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव। हम आपके पास आते हैं मनीष, क्या लगता है नीतीश कुमार की चुप्पी? नीतीश कुमार फिलहाल जो जानकारी है बीमार है, कमरे के अंदर कैबिनेट की बैठक भी कई सारी बात आती है। क्या राज है इसके पीछे? कहीं कोई नई तस्वीर या नई कोई गुफ्तगू तो नहीं हो रही? संजीव जी आप ये सही कहे कि कई अटकलें लग रही है। कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि आपसी मतभेद जो है चालू हो गई है लालू जी और नीतीश जी में। 6 तारीख को जो INDA गठबंधन जो बैठक होने थे दिल्ली में, उसकी डेट बढ़ गई है। अचानक कैंसिल होना, 6 तारीख को होना, अचानक 3 राज्यों पर बीजेपी का जीत, और उसके बाद 6 तारीख को कैंसिल कर 17 तारीख। इसके मायने बहुत हो सकते हैं संजीव जी। फिलहाल तो एक तस्वीर बदल सकती है। एक विधायक एक कांग्रेस की विधायिका है, जो जानकारी मिली, उन्होंने कह दिया है कि भाई नीतीश अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। यानी कि नीतीश पर लोगों को लगता है भरोसा। अब जो ये परिणाम आए हैं उसके बाद नीतीश जी को लोग आगे लाना चाहते हैं। देखिए नीतीश जी एक और झटका तेजस्वी को इससे पहले दे चुके हैं। भीम संसद अशोक चौधरी के नेतृत्व में जो हुआ महासम्मेलन, आप भी देखे, लाखों की भीड़ पटना में जमी थी। उसमें राजद की जो झंडे थे वो नहीं दिख रहे थे, ओनली JDU की दिख रही थी। तो कई अटकलें लग रही है। मार्च से पहले हो सकता है, ये कयास लगाया जा रहा है। ये विपक्ष भी कह रही है बैठे बैठे कि नीतीश और लालू में तकरार चल रहा है। चलिए बिल्कुल बिहार की सियासत पे हम आते हैं। आपको याद होगा 2005 के बाद की तस्वीर और तकदीर बिहार की नीतीश कुमार के हाथ में बागडोर थी और नीतीश कुमार ने बहुत बेहतरी से बिहार को संभाला भी। लब कुश समीकरण को लेकर जो नीतीश कुमार
चल रहे थे या चल रहे हैं, वैसे में लालू प्रसाद यादव का भी एक बड़ा जनाधार है। अगर हम सही है तो जिस तरह से एमवाई समीकरण की बात की जाती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है इस बार बीजेपी ने एक जंग तो जीती है, एक बड़ी जीत हुई है, लेकिन बिहार के सियासत में अगर हम आते हैं तो अभी भी जो वोट बैंक इनके पास है। रविकांत, मैं आपके पास हूं, हाँ बताइए। एक सवाल हम आपसे रखेंगे संजीव जी, जिस तरह से 3 राज्यों पर जो बीजेपी जीत की है, आपने अलग अलग सबके बयानबाजी तो सुने होंगे, कांग्रेस और राजद। अब देखिए, कांग्रेस जहां राजस्थान को लेकर गंभीरता काफी गंभीर है कि अगर इस तरह की 5 साल के बाद हार जो मिली है, कांग्रेस अपने आप को एक ढूंढ रही है कि आखिर खामियां कहां थी। लोग वाहवाही कर रहे थे, सरकार अच्छी चल रही है, फिर आखिर ये इसका भुगतान कैसे हम इसको वापस लाएंगे। एक तरह से कह सकते हैं ये पाटने वाली बात है, क्योंकि मुझे याद है कि जब रिजल्ट आया उसके बाद राजस्थान और चाहे मध्य प्रदेश चाहे वो छत्तीसगढ़, जिस तरह से खुद अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वीकारा कि कहीं ना कहीं चूक हुई। क्या चूक हुई? एक चीज है, वो चूक तो मान ली है, मगर वहीं पर राजद के बड़े नेता, लालू के खास नेता मनोज झा की हम बात कर रहे हैं। मनोज झा इस हार से खुश दिख रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं, ये हार नहीं है। रविकांत, आपके पास आएंगे क्योंकि आप भी बड़ा सियासत में बड़ा उलटफेर को देख रहे हैं। मनोज झा का जो बयान था, उन्होंने कहा कि ये तो कह रही थी बीजेपी कि ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव नहीं, तो हाराबाजी क्या ये मायने मकसद? देखिए, जो भी कांग्रेस से जो अलग थे, वो इस बात का, अगर कांग्रेस जीत जाती तो ये लोग को भाव नहीं देती, ये लोग को चुटपुटिया बम समझती। अब क्या है कि कांग्रेस अब उल्टे दबाव में रहेगी कि हम में नेतृत्व क्षमता नहीं है। मान लीजिए देश के विपक्ष कहीं ना कहीं या कभी भी भाजपा या कांग्रेस ही। ये बात थी कि राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे थे, उसके बाद कांग्रेस में एक बड़ी जान सी नहीं, जब राहुल आगे बढ़े। रविकांत, इससे खुशी क्या राजद को मिली है या नीतीश को मिली है? सभी को, सभी जो भी कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस छोड़ के बाकी 99% जो INDA गठबंधन जो बना है, वो सारे लोग खुश हैं। अच्छा, लालू यादव ने कहा कि अगली बैठक होगी, क्या लगता है कि अगली बैठक में आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एक जिस तरह से जो परिणाम आया है, अब क्या लगता है कि नीतीश कुमार को आगे फ्रंट फुट पे लाया जाएगा? एक कहावत है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़े, तो वहां पर वो लोग कहते हैं कई लोग कि एक अनार बा 100 गो बीमार बा। एक पद है प्रधानमंत्री का, अब उसको बनने के लिए हर राजनीतिक हस्ती को इच्छा रहता है। अब जो BPSC का एग्ज़ाम निकाल चुका है, वो UPSC में जाकर बैठना चाहेगा, BDO बन चुका है, वो DM बनना चाहेगा। नीतीश जी 18 साल से लगे हुए हैं, उनको आशा था कि 13 के बाद भाजपा को एक सेकुलर चेहरा मिलेगा, तो नरेंद्र मोदी का नाम नहीं आएगा क्योंकि वो एक दंगाई हैं, फलाना चिलाना, उसमें बड़ी प्रतिबंध, ये सब बड़ी बात चला, बहुत सारी बातें कही गई। 10 साल हो गया, 10 साल से नीतीश जी उसी हैं। अब तो ऐसा बयान दे देते हैं कि उनका स्तर काफी गिरा है, बयानों के घेरे में, बयानों में जिस तरह से निंदा। अगर फिर भी नीतीश कुमार पर जो 2 आरोप है, एक परिवारवाद का और एक भ्रष्टाचार का, वो डायरेक्ट अभी तक कोई आरोप नहीं लगा नीतीश कुमार पे, ये बात तो। और जो INDA ये गठबंधन का जो स्वरूप बना, वो अलग अलग राज्यों में जो जाकर बनाए, इसका फुल क्रेडिट नीतीश कुमार को कह सकते हैं। सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु अभी भी रहे हैं नीतीश कुमार, उससे नीतीश कुमार का सांसद आई थी काका के पास आते हैं। भाई देखिए, रविकांत ने ये समझाया कि क्या कहती है सियासत, देश से लेकर बिहार तक की सियासत में। INDA गठबंधन के लेकर हम अगर पहली जो मीटिंग हुई थी, संजीव जी आप भी देखे थे, सब लोग कवर किए थे, हम भी कवर किए थे जाकर, जो पटना में फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वहीं से तकरार शुरू हो गया था। केजरीवाल बीच मीटिंग से उठ के चले गए थे, बाद में बात ये निकल के सामने आई केजरीवाल वाला में। केजरीवाल जी जो आ रहे हैं, वो दिल्ली में उनका प्रदेश का नेता क्या कह रहा है, सुनिए। संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित जी के बेटे हैं सांसद, वो हो गए। और संदीप दीक्षित क्या है, वो कोई टेटपुंजिया नेता तो है नहीं, गांधी फैमिली के कितना करीबी हैं कांग्रेस के शीर्षस्थ में, वो हो गया। केजरीवाल को क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव को तो जो बोले केजरीवाल आने के लिए नहीं तैयार थे, वो नीतीश कुमार के वजह से आए थे। नीतीश कुमार सुनने, बिल्कुल। देखिए सवाल ये उठता, वजह यही नहीं खत्म होती है। बिहार में आपने फर्स्ट मीटिंग INDA गठबंधन की जो फर्स्ट मीटिंग थी, उसी से वहीं से तकरार तो शुरू हो गया। फिर दिल्ली में क्या हुआ आपने देखा, जो दूसरी मीटिंग थी, जो दूसरी मीटिंग बैठी हुई थी बेंगलुरु में, वहां क्या हुआ, नीतीश
और लालू जी बीच मीटिंग से निकल गए। बहाना ये बना कि मेरी फ्लाइट की टिकट थी और हम लोग जल्दी निकल। ये उठता है कि इस जीत के बाद बीजेपी की जो बड़ी जीत हुई है इंडिया गठबंधन के लिए, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलना चाहती थी, लेकिन अब जेडीयू, आरजेडी और तमाम पार्टियों के लिए सीपीआई, सीपीएम या तमाम जो दल हैं वो अब फ्रंट फुट पर खेलेंगे। एक आखिरी सवाल हम आपसे रखेंगे, संजीव जी ये बताइए, जो 3 राज्यों में चुनाव जीती बीजेपी, इस पर 2024 लोकसभा पर इसका कितना असर दिखेगा? बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया रविकांत, हम रविकांत के पास आएंगे, क्योंकि देखिए जीत के बाद 2024 लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी का चेहरा, सिर्फ नरेंद्र मोदी और विकास। लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए कितनी बड़ी चुनौती 24 बिहार के परसेप्शन। जी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, कोई एक पार्टी है तो वो अपना एक व्यक्ति रख के और उसके झंडे के नीचे लड़ सकता है। हमारे घर में कोई एक सदस्य नेता बन जाए, अब पूरा कहें कि 10-20 गो घर रहे और कोई एगो नेता रहे, तो कोई एगो नेता रहेगा तो रोज चिल्लम चुल्ली, नमक ज्यादा हो गलो, मिर्ची ज्यादा हो गलो, काहे या रहेगा तो डोलेगा चारों। तो फिर 4-5 गो बर्तन रहेगा तो डोले। अब एगो रख दिए हम, मान लिए कि मोबाइल है, अब 10 गो थाली एक साथ रख देंगे तो बहुत कम। अब INDIA में बताइए कि सब अलग अलग मत और विचार के लोग हैं। देखिए ममता बनर्जी है, वाम दल, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, ममता बनर्जी, ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग क्या सभी एनडीए के साथ रहे हैं कभी 98 के दौर में जब कांग्रेस कमजोर पड़ी थी? आज ये लोग इसलिए हैं कि भाजपा को हराना है। देखिए इन लोगों का एक ही मकसद है, मतलब कोई वैसा साफ नीति नहीं दिख रहा है, देश बचाना है, देश बचाना है, ये हाँ, कोई देखिए संजीव जी, देखिए साफ तौर से ये दिख रहा है INDI गठबंधन जब से बनी है, मोदी को हराना है। मोदी को हराना है। अब मोदी को हराने के लिए एक चेहरा तो सामने लाना पड़ेगा, जो चेहरा अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। देखिए और चेहरा अगर फाइनल हो गया तो उस चेहरा पे इतना आरोप लगेगा या क्या कुछ होगा, अब सब पार्टी वाला अंदर में घटा टोप कर लेगा कि फलानमा बन रहा था, हमरा कुछ ही मेहनत करना चाहिए। चलिए हमको देखिए सियासत है और बीजेपी के अंदर अगर एक चेहरा है तो वो है नरेंद्र मोदी, विकास और नरेंद्र मोदी। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो जिस तरह से इन 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम का इंतजार था, इंतजार खत्म हुआ, एक बड़ी जीत बीजेपी के हाथ लगी। उसके बाद कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जो पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए 17 सालों तक बीजेपी का साथ दिया, एक मजे हुए खिलाड़ी। और बिहार में नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे हैं जो अभी तक नीतीश जो है किसी के लिए भी मजबूरी कहिए, पार्टियों के लिए और तमाम लोगों के लिए ये तो तय है कि नीतीश कुमार ने बिहार में जो लकीर खींची है विकास की, या बिहार में जो राजनीति की लकीर खींची है, आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में नेतृत्व का सवाल सब बहुत एक बड़ी चुनौती होगी। और जिस तरह से हमारे दोनों सहयोगी ने पूरे विश्लेषण में बिल्कुल बारीकी से समझाया कि बिहार की सियासत पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, आप बने रहिए। इस तरह के तमाम विश्लेषण, राजनीतिक विश्लेषण हम इस अपने स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी रविकांत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस तरह का विश्लेषण किया। जी आपका भी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस राजनीतिक विश्लेषण को लगातार जारी रखेंगे, बिहार की सियासत को समझेंगे कि क्या बिहार की सियासत में 2024 में क्या कुछ नया होगा। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव या तमाम देश के अन्य लोग, ममता बनर्जी या फिर तमाम जो लोग हैं जो इस पूरे कुनबे को मजबूती के साथ आगे लाना चाहते हैं, आने वाले अगले बैठक में क्या कुछ तस्वीर आएगी, ये बहुत मायने रखेगा। फिलहाल हम तीनों ही सहयोगियों को इजाजत दीजिए और फिर अगले एपिसोड में किसी और विश्लेषण के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।